हरियाली तीज वाला वह दिन आ ही गया जब ताई माँ मना तो करती रही, पर ईशा ने कहा नहीं, मैं यह व्रत जरूर रहूँगी। सूरज भी बोलता है, ईशा जी यह व्रत मत करिए क्योंकि यह निर्जला व्रत है और इसे रखने पर आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा। पर ईशा ने कहा, जब मैंने तय कर लिया है तो मैंने तय कर लिया, मैं यह व्रत जरूर रहूँगी। और सुबह बाद नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाती है और मंदिर में पूजा के लिए थाली लगा रही होती है। और तब तक कि वह दिक्कत तो महसूस कर रही थी, माथे पर हल्का पसीना भी था, पर चेहरे पर वही पुरानी स्माइल थी जो उसके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है। यह सब बिंदिया देख रही होती है खिड़की से और उसे यह देख करके बहुत जलन होती है। वह सोचती है, मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि उसका व्रत टूट जाए और हमेशा के लिए वह सूरज का नाम अपनी ज़िंदगी से मिटा दे और ताई माँ उसे घर से निकाल दें गुस्सा हो कर के। और उसने ऐसा ही किया। वह घर में आती है चुपचाप और फिर चुपके से ईशा के कमरे में बोतल ले जाके रखती है। और तभी ताई माँ ने ईशा से बोला कि तुम्हें कुट्टू का आटा पीसना है, सबके लिए फलाहार बनाना है। तो ईशा कहती है, ताई माँ इतना सा काम मैं तो ज़रूर करूँगी यह काम, बस आप मुझे बता दीजिए यह कैसे चलता है। तब ताई माँ कहती है, तुम्हें चक्की भी नहीं चलानी आती है? तो वो बोलती है, मैंने यह काम कभी नहीं किया। तब ताई माँ उसे थोड़ा सा कुट्टू डाल करके और चक्कियाँ चलाते हुए दिखाया। वह मान जाती है और बैठकर वह चक्कियाँ चलाने लगती है। वह खुश होती है जब आटा पिसने लगता है और तभी बिंदिया वह बोतल ला करके फिर से उसके पास ही रख देती है ताकि वह पानी पी ले और उसका व्रत टूट जाए। और ऐसा ही होता है। ईशा पीसते पीसते आटे को थक जाती है और मन ही मन एकदम से बेचैन होने लगती है और उसे प्यास भी लगने लगती है। वह आटा पीस ही रही होती है कि उसकी नज़र बोतल पर पड़ती है और वह फट से बोतल उठा लेती है और सोचती है थोड़ा पानी पी लेती हूँ, और वह ढक्कन खोलती ही है। यह देख करके बिंदिया और ताई माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब तो ईशा का व्रत टूट जाएगा और उसने जो सबके सामने तय किया था और वादा किया था वह भी टूट जाएगा और उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगे देखेंगे आप कि तभी ईशा को याद आ जाता है कि सूरज ने कहा था कि यह व्रत निर्जला है और इसे रखने में आपको बहुत दिक्कत होगी। उसने फट से बोतल नीचे रख दिया और भगवान का शुक्रिया जताया और अपने सूरज का कि सही कहा था, नहीं तो अभी तो मेरा व्रत टूट जाता। और यह देख कर के बिंदिया और ताई माँ निराश हो जाते हैं कि उनका प्लान तो फेल हो चुका। जी हाँ दोस्तों, फिर ईशा सारा काम करने लगती है और आटा पीसने के बाद सबके लिए फलाहार तैयार करती है और उसके बाद सब फलाहार खाने के लिए बैठते हैं। सबकी प्लेट लगा देती है और इधर पूजा भी समाप्त हो जाती है। सबको व्रत तोड़ना था, घर में मेहमान भी आए हुए थे। सब अपना व्रत तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं और तभी ताई माँ बोलती हैं बिंदिया से, बिंदिया तू भी बैठ जा, अपना व्रत तोड़ ले। और बिंदिया बैठ जाती है। तभी सूरज ईशा से बोलता है तो ईशा कहती है, सूरज जी सब घर में मेहमान हैं, मैं पहले कैसे व्रत अपना समाप्त कर सकती हूँ, इसलिए सबको फलाहार करने दो। उसके बाद सब फलाहार करते तभी ईशा को चक्कर आने लगता है और वह फर्श पर गिर जाती है। यह देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। सूरज दौड़ता हुआ बीच से आता है और उठाकर ईशा को कमरे में ले जाता है, डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर देखते हैं और दवा देते हैं और यह सब देखकर सूरज की आंखें नम हो जाती हैं। वह बिल्कुल ज़्यादा परेशान हो जाता है ईशा जी की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि उसके दिल में ईशा के लिए प्यार जग चुका है। तभी ईशा को होश आता है और वह अपनी गलती की माफ़ी मांगती। तभी सूरज कहता है, ईशा जी आपकी कोई गलती नहीं इसमें तो ताई माँ और पूरे घर वालों की गलती है जो आपको सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में आप सफल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरज ने कहा अब मैं
आपको अपनी पत्नी मानता हूँ। अब आपको कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उससे मुझे से टकराना होगा, तब आपके पास आना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सूरज ईशा को अपनी पत्नी मान लेता है और उसके साथ देने के लिए वादा भी करता है। तो दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।